हेलो, गुड इवनिंग। रीजनल फ्लेवर सीरीज़ में आज एक और फ्लेवर, और ये फ्लेवर है यूपी और बिहार से। इस डिश का नाम है फरे। बहुत ही कंफर्टिंग फूड है, स्टीम्ड फूड है, और इसको एज पार्टी स्नैक्स भी बना सकते हैं। वो आगे देखिएगा कैसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उड़द धुली दाल और थोड़ी सी चने की दाल दोनों ही मिक्स कर ली और उनको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। और फिर अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हींग डालकर इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया। महीन नहीं करना, दरदरा पीस लिया। गर्म पानी में ऐसे चावल का आटा डालकर उसको इकट्ठा कर लिया और फिर गूंद के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। पीठी भी तैयार है और आटा भी। अब ऐसे रोटी बेल ली और इसको एक ढक्कन की हेल्प से मैंने ऐसे काट लिया, क्योंकि इसके एजेस बहुत फाइन होते हैं। अब इसमें दाल की पीठी ऐसे भर दी और हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए, पूरा नहीं बंद करना इसको, ऐसे पीठी दिखती रहनी चाहिए, बस हल्के हाथ से ज़रा सा प्रेस करना है। 5-6 पहले ऐसे फरे बना के रख लिए और पानी खौलने के लिए रख दिया। उसमें छलनी रख के इनको 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। ऐसे प्लेट में अरेंज कर लिए। पानी गर्म हो गया और इसमें ये फरे रख दिए। 10 मिनट के लिए स्टीम करने हैं, पर 5 मिनट के बाद ये ऐसे इनको ढक दिया। 5 मिनट के बाद इसको नीचे से थोड़ा सा हिलाना है, उलट पुलट नहीं करना है, बस हिलाना है और फिर ढक्कन बंद करके स्टीम करना है 5 मिनट के लिए। तो लगभग 10 मिनट में ये फरे बन के तैयार हैं। इनको निकाल लिया। इसी स्टेज पर देसी घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। दाल बहुत खुश्क होती है, इसलिए घी ऊपर से डालकर बहुत अच्छा लगता है। अब इसको अगर पार्टी स्नैक्स बनाना है तो देखिए, अपना तड़का तैयार कर लीजिए। वही तड़का है, राई, करी पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी मिर्च, बड़ी मिर्च। तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से मिर्चें बढ़ाते रहिए मेरी तरह। थोड़ा सा इसमें नमक, ज़रा सी बिल्कुल हल्दी और मिर्चें फिर से। ये डाल के इसमें ये जो फरा के पीसेस काट लिए उनको डाल दीजिए और फिर इसको इस मसाले में, इस तड़के में हिला के और टॉस कर लीजिए। देखिए, आपसे टॉस होता है। धनिया भी डाल दिया। अब इसको टॉस करके देखिए। तो यूपी बिहार वालों कोई और नई डिश बताइए जो वहाँ की बहुत पॉपुलर हो, वहाँ की ऑथेंटिक हो। मैं उसको ज़रूर अपने रीजनल फ्लेवर्स में ट्राई करना चाहूँगी। बाकी ये रेसिपी कैसी लगी आपको बताइएगा, लिखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।